क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एज तुम्हारा होमवर्क रहेगा जिसे आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को आपने अपने होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताएंगे कि हमसे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व नहीं हुआ है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करूंगी। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इसको प्रूव करना है। सिंपल है। कितने स्टेप? 3 स्टेप यूज करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट स्टेप, फॉर n इज इक्वल टू k सेकंड स्टेप, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 थर्ड स्टेप। अब देखिए, आप सबसे पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसमें देखना है कि इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। इसे 1 into 3, 2 into 3 स्क्वायर, 3 into 3 का क्यूब अप टू सो ऑन n into 3 रेज़ टू द पावर n। इसमें हमने क्या देखा कि पहली टर्म क्या आ रही है 1, उसके सबके साथ क्या हो रहा है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो, चाहे वो सेकंड टर्म हो, चाहे वो थर्ड टर्म हो, चाहे वो लास्ट टर्म है, इन सभी के साथ 3 की पावर में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1 है, सेकंड क्या है 2 है, देन थर्ड अगर हम इसका अकेले का पार्ट देखें तो क्या है 3 है। अगर हमको नेक्स्ट टर्म लिखनी होती तो मैं क्या लिखती 1 into 3 प्लस 2 into 3 स्क्वायर प्लस 3 into 3 क्यूब प्लस 4 into समथिंग। अब ये समथिंग क्या है, यहाँ पे 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए पहले 3 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर 2, देन 3 की पावर 3, तो नेक्स्ट क्या टर्म आएगी 3 की पावर 4। जो यहाँ पे जो टर्म है वही इसकी पावर है। 1 है तो 3 की पावर कितनी है 1, 2 है तो 3 की पावर कितनी है 2, 3 है तो 3 की पावर कितनी है 3, 4 है तो 3 की पावर कितनी 4। अगर 5 होता तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी होती 5। ये क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ तक चलते कि कहाँ तक है ये प्लस n 3 की पावर n। डॉट का मतलब क्या है, डॉट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 1 into 3, 2 into 3 स्क्वायर, 3 into 3 रेज़ टू द पावर 3, लास्ट टर्म क्या है n into 3 रेज़ टू द पावर n। अगर मुझे पिछली वाली टर्म लिखनी होती तो मैं कैसे लिखती। अब यहाँ पे n है, यहाँ देखिए क्या है 4 से एक टर्म का, 5 से एक टर्म का 4, 4 से एक टर्म का 3। अब n से एक टर्म का कितनी आएगी n minus 1, तो 3 की पावर में कितनी आएगी, जितना ये टर्म है उतनी ही 3 की पावर है। इसका मतलब 3 की पावर कितनी है n minus 1। ये क्लियर। ये सिर्फ समझाने के लिए बेटा, ये ऐसे नहीं लिखना है n minus 1 into 3 into n minus 1। ये सिर्फ समझने के लिए कि जब आप k plus 1 टर्म लिखोगे तो पिछली टर्म कैसे लिखते हैं। अब हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 2 n minus 1 into 3 n plus 1 plus 3 upon 4। Let p of n is equal to this term, this whole term। अब step 1, to prove p of n is true for n is equals to 1। n is equals to 1 मतलब फर्स्ट टर्म। लेफ्ट हैंड साइड, for left hand side p of 1 is equals to 1 into 3, that is 3। for right hand side p of 1 is equals to, right hand side क्या है हमारे पास this one, 2 n minus 1 into 3 n plus 1 upon 4 plus 3। जहां जहां पे n दिख रहा है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है 1, 2 into 1 minus 1, 3, 1 plus 1 plus 3 divided by 4, that is equals to 2 into 2, 2, 2 minus 1, 1, 3 raised to the power 2, 3 raised to the power 2 plus 3 divided by 4, 3 raised to the power 2 मतलब 9, 3 raised to 3 square मतलब 3 into 3, 3 into 3 9, 9 plus 3 divided by 4, that is 12 by 4। आंसर कितना है हमारे पास 3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर p of n is true for n is equals to 1। फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब हम जाएंगे सेकंड स्टेप।
सेकंड स्टेप के लिए हमने क्या करना है, फॉर n इज इक्वल टू k के लिए इसको एज्यूम करके चलना है कि p ऑफ n हमेशा ही क्या रहता है, ट्रू रहता है। स्टेप 2, लेट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। जहां जहां पे भी अब क्या दिख रहा है, जहां जहां पे भी इस टर्म में क्या दिख रहा है, n दिख रहा है, वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, k। p ऑफ k इज इक्वल टू 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube up to so on plus k into 3 raised to the power k is equals to 2k minus 1 3k plus 1 plus 3 divided by 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप थर्ड, टू प्रूव p of n is true for n is equals to k plus 1। जहां जहां पे अब n दिख रहा है फर्स्ट टर्म में इस इक्वेशन में, वहां पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, k plus 1। p of k plus 1 is equals to 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube up to so on plus k plus 1 into 3 of k plus 1 is equals to 2 k plus 1 minus 1 3 of k plus 1 plus 1 plus 3 upon 4। यहाँ पे क्या था, n की जगह k plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 3 upon 4। 2 n की जगह k plus 1 minus 1। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 2k plus 2 minus 1 into 3k plus 2 plus 3 divided by 4, that is 2k plus 2, 2k plus 1, 2 minus 1 1, 3 into k plus 2 plus 3 divided by 4। तो हमने क्या करना है, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और इसको किसके इक्वल करना है, 2k plus 1 3k plus 2 plus 3 by 4। तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो है 1 into 3 raised to the power 1 plus 2 into 3 raised to the power 2 plus 3 into 3 raised to the power 3 plus so on plus k plus 1 into 3k plus 1। क्लियर है। अब हमें इसमें सेकंड स्टेप का यूज करना होता है। सेकंड स्टेप हमें कैसे मिलेगा, अगर हम इसे प्रीवियस वाले टर्म लिखेंगे तो इसकी प्रीवियस टर्म क्या आएगी, 1 into 3 to the power 1 2 into 3 square plus 3 into 3 क्यूब up to so on। इसे पीछे वाली टर्म क्या आएगी, k एक कम और यहाँ पावर भी एक कम, 3 into k plus 1 into 3k plus 1। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मैंने कहाँ से लिखा। अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं लिखती तो ऑटोमेटिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 के आगे कौन सी टर्म आएगी, 3। यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। अगर यहाँ नहीं लिखा होता तो यहाँ पे तुम्हें ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म आएगी, 4 into 3 raised to the power 4, नेक्स्ट 5 into 3 raised to the power 5। अभी कैसे बढ़ रहा है, एक एक करके बढ़ रहा है, एक एक 4 में 1 plus 7 5, 5 में 1 plus 7 6, 6 में 1 plus 4 7। उसी तरह k plus 1 के अगर पीछे वाली टर्म लिखनी होती तो क्या आएगा, k plus 1 में कितना माइनस करना पड़ेगा, 1। कितना आएगा, k 3 raised to the power k। अब इसका रिजल्ट हमें पता है, यूजिंग स्टेप 2, यूजिंग स्टेप 2। तो ये हमारी टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, 2k minus 1 into 3k plus 1 upon 4 plus 3 plus k plus 1 into 3 of k plus 1। क्लियर।
ये टर्म को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा है। अब हमारे पास रिजल्ट क्या बनना था, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए था, 2k + 1 इंटू 3k + 2 + 3/4। अब रिजल्ट में हमें 4 की रिक्वायरमेंट है, 4 का है डिनोमिनेटर में है और +3 की भी रिक्वायरमेंट है, इसको हम एज इट इज ही रखेंगे। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो मेरे पास एलसीएम कितना आएगा, 2k - 1 इंटू 3k + 1 + 3 इंटू 4 + 3 + 4 इंटू k + 1 इंटू 3k + 1 अपॉन 4। ये मेरी न्यू टर्म, ये तो एज इट इज ही लिखा है इतनी टर्म, और यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 4k + 1 इंटू 3k + 1। अब मैं इंटरचेंज करूंगी, 2k - 1 इंटू 3k + 1 प्लस 4 इंटू k + 1 इंटू 3k + 1 प्लस 3/4। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे +3 की हमें रिक्वायरमेंट है, तो मैंने +3 को यहाँ लिख लिया, इसको मैं आगे ले आई, इसको मैं पीछे लेके चली गई, तो ये क्या आ गया, +3 इंटरचेंज किया, इस टर्म को यहाँ लिख दिया, इस टर्म को यहाँ लिख दिया, इस टर्म को उठा के यहाँ लिख दिया। ये क्लियर होना चाहिए। 2k - 1 3k + 1 4k + 1 3k + 1 + 3। अब देखिए यहाँ पे भी 3k + 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 3k + 1 आ रहा है, हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, 3k + 1 2k - 1 प्लस 4k + 1 प्लस 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3k + 1 3k + 1 2k - 1 प्लस 4k प्लस 4 प्लस 3/4। 3k + 1 2k प्लस 4k 6k - 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3/4। अब यहाँ पे भी 3 का फैक्टर है, यहाँ पे भी 3 का फैक्टर है, तो इसको मैं लिख सकते हैं 3k + 1 इंटू 3 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा, 3 2 6 6k + 1 प्लस 3/4। ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में 3k + 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 2k + 1 प्लस 3। अब सारा मल्टीप्लाई में मैंने कल भी बताया था, a⁴n इंटू a⁴n इज इक्वल टू am + n। यहाँ पे है 3k + 1 इंटू 3, आंसर कितना आएगा, 3k + 2 3k + 2 विदिन द ब्रैकेट 2k + 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, लेफ्ट हैंड साइड को हमें इसी इक्वल प्रूफ करना था, यही आ रहा है 2k + 1 इंटू 3k + 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर p of n is true for n is equals to k + 1। इसी तरह आपका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आपने इस एक्सरसाइज के खुद से क्वेश्चन को करना है, खुद से क्वेश्चन करने हैं, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी वहाँ से मुझे पूछना है कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका कंप्लीट हो चुका है, होप्स हो कि आपको समझ में आया है कि इसमें क्या करना है, बेसिक क्या है। बेसिक इसका यही है कि इसको हमें 3 स्टेप में ही सॉल्व करना है, for n is equals to 1, for n is equals to k and for n is equals to k + 1। थैंक यू।